हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देशराज सर। इससे पहले हमने द्विकाजी नस्लें या डबल पर्पज ब्रीड, जिसमें से द्विकाजी नस्ल हमने पढ़ ली थी। द्विकाजी नस्ल के बाद या डबल पर्पज ब्रीड में हमने हरियाणा नस्ल क्या है, उसका क्या कार्य है, शारीरिक नाप एवं भार क्या है, उपयोगिता क्या है, दुग्ध उत्पादन क्षमता क्या है उसकी, आदि चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था हरियाणा नस्ल के बारे में। क्योंकि हरियाणा नस्ल हमारी द्विकाजी नस्लों में आती है और द्विकाजी नस्लों की प्रमुख नस्ल मानी जाती हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो भारवाही नस्लें होती हैं वो क्या होती हैं, भारवाही नस्लें। और भारवाही नस्लों में जो मेन नस्ल है, मुख्य नस्ल जो है वो है नागौरी नस्ल। ठीक, भारवाही नस्ल में जो मेन नस्ल है या मुख्य नस्ल जो है वो नागौरी नस्ल है। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि भारवाही नस्लें क्या होती हैं और नागौरी नस्ल क्या है, उसके शारीरिक लक्षण क्या हैं, उसकी शारीरिक नाप एवं भार क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो आज हम बात करते हैं भारवाही नस्ल के बारे में। कौन सी? भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लें या इंग्लिश में ड्रॉट ब्रीड कहते हैं। ब्रीड्स। भारवाही नस्लें क्या होती हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये ऐसी नस्लें होती हैं कि जिनकी मादाएं दूध कम देती हैं, लेकिन इनके जो नर पशु होते हैं या इनके जो सांड होते हैं वो कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं या बोझा ढोने के लिए भी बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो भारवाही नस्लें क्या होती हैं? ऐसी नस्लें जिनकी मादाएं दूध कम देती हैं या इनकी गाय दूध देने के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होती हैं, लेकिन इनके नर पशु कृषि कार्य के लिए, खेती के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं और बोझा ढोने में बहुत प्रमुख रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये ऐसी नस्लों को हम भारवाही नस्लें कहते हैं। भारवाही नस्लों में सबसे पहले जो ब्रीड है वो कौन सी है? नागौरी नस्ल। ठीक, कौन सी है? नागौरी नस्ल। नागौरी नस्ल, भारवाही नस्लें आप समझ गए कि ऐसी नस्लें जिनकी मादाएं दूध तो कम देती हैं, लेकिन इनके जो नर पशु होते हैं वो कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं या बोझा ढोने में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से कौन सी नस्ल आती है? नागौरी हैं, और भी कई सारी नस्लें हैं, अमृत महल हैं, खेरीगढ़ हैं, मालवीय हैं। ये इसकी प्रमुख नस्लें हैं भारवाही नस्लों में। नागौरी, खेरीगढ़, अमृत महल, मालवीय, ये सब नागौरी भारवाही की प्रमुख नस्लें हैं। इसमें हम जो नागौरी नस्ल है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नागौरी नस्ल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्राप्य स्थान। प्राप्य स्थान या इसको नेटिव प्लेस या ओरिजिन प्लेस भी कहते हैं, या उत्पत्ति स्थान भी इसको कह सकते हैं। नागौरी नस्ल का प्राप्य स्थान क्या है? तो नागौरी नस्ल का प्राप्य स्थान क्या है? यह भारत की प्रमुख भारवाही नस्लों में से एक है। इसका मूल स्थान जोधपुर रियासत का उत्तरी पूर्वी भाग है। क्या कौन सा? नागौरी नस्ल का प्राप्य स्थान क्या है? इसका मूल स्थान जोधपुर रियासत का, जोधपुर रियासत का, इसका मूल स्थान जोधपुर रियासत का उत्तरी पूर्वी भाग है। ठीक, इसका मूल स्थान जोधपुर रियासत का उत्तरी पूर्वी भाग है, जो प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। जो प्रमुख रूप से राजस्थान में है। जो प्रमुख रूप से कहाँ है? राजस्थान में। जो प्रमुख रूप से राजस्थान में है। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नागौरी नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो राजस्थान का जोधपुर स्थान जो है वो नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान या नेटिव प्लेस माना जाता है। यहीं से फिर ये गायें भारत के बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट या बाकी सारे स्टेट में पाई जाती हैं, भेजी गई हैं। ठीक, तो ये हो गया नागौरी का उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान के बाद अब हम बात करेंगे शारीरिक नाप एवं भार की, या इनका शारीरिक लक्षण क्या होता है। तो शारीरिक लक्षण की अगर हम बात करें, शारीरिक लक्षण, ठीक, बॉडी सिम्टम्स या शारीरिक लक्षण क्या होते हैं। तो इस नस्ल के जो बैल होते हैं वो काफ़ी बड़े आकार के होते हैं। बॉडी इनकी जो होती है बैलों की वो बहुत बड़े आकार के होते हैं। इसके साथ साथ
इनका प्रयोग गाड़ी में जुताई करने के लिए या गाड़ी में जोत करके गाड़ी को खींचने में किया जाता है। साथ साथ बैलों का प्रयोग कृषि यंत्रों में या खेत की जुताई करने में आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इनकी जो गायें होती हैं वो औसतन 3 से 4 लीटर तक दूध प्रति ब्यात काल में देती हैं। ठीक, तो नागौरी नस्ल क्या है, इनकी शारीरिक लक्षण की बात करें तो इनका जो सिर होता है, अगर सिर की बात करें तो नागौरी नस्ल के जो सांड होते हैं उनका सिर जो होता है काफ़ी, मस्तक जो होता है उनका बहुत ही मजबूत होता है, माथा उभरा हुआ होता है, चौड़ा ललाट होता है, सींगें जो होती हैं थोड़ा छोटी होती हैं, पीछे की ओर मुड़ी हुई होती हैं, साथ साथ आंखें चमकीली, कान इनके बड़े बड़े हुए, कान जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, आँखें चमकीली होती हैं और इनका जो ललाट होता है या जो मस्तक होता है वो काफ़ी उभरा हुआ होता है। ये इनकी सिर की प्रमुख विशेषता होती हैं। शारीरिक लक्षण में अगर सिर की बात करें तो सिर काफ़ी बड़ा चौड़ा थूथन, आँखें बड़ी चमकीली, आँखें बड़ी चमकीली, कान लंबे व माथा चौड़ा होता है, कान लंबे व माथा चौड़ा होता है। ठीक, ये तो हो गई सिर की विशेषता। धड़ की अगर बात करें तो इनका शरीर जो होता है थोड़ा पतला होता है लेकिन लंबा होता है। इनकी जो बॉडी होती है, इनका शरीर पतला और लंबा होता है। धड़ में अगर बात करें तो इनका शरीर पतला, लंबा होता है। इनका शरीर पतला लंबा होता है। इनका जो धड़ होता है या इनकी जो बॉडी होती है काफ़ी कसी हुई, या इनका शरीर तथा शरीर काफ़ी कसा हुआ एवं मजबूत होता है। शरीर काफ़ी इनका कसा हुआ एवं मजबूत होता है। इनकी जो अगर बात करें धड़ के ऊपर जो इनका कुक्कुद होता है तो कुक्कुद इनका पूर्णतया बहुत विकसित नहीं होता है। कुक्कुद और औसत लंबाई का या औसत लंबाई में या औसत में विकसित होता है, थोड़ा कम विकसित होता है। इनका जो गलकंबल होता है या ड्यूलैब जिसको कहते हैं, गलकंबल भी पूर्णतया बहुत विकसित नहीं होता, थोड़ा सा विकसित होता है। और इनके जो गले की पास बात करें, गर्दन इनकी काफ़ी मजबूत होती है, कंधा इनका या इनके जो पुट्ठे होते हैं वो भी बहुत मजबूत पाए जाते हैं। तो ये विशेषता हो गई किसकी, नागौरी नस्ल के पशुओं की। गायें जो होती हैं इनका रंग अगर बात करें, इनकी पीठ जो होती है सीधी होती है, मजबूत होती है, लंबा एवं शक्तिशाली शरीर होता है। इसके साथ साथ त्वचा इनकी मुलायम, गलकंबल छोटा एवं मुतान भी इनका छोटा होता है। पशुओं का रंग प्रायः धूसर एवं सफ़ेद पाया जाता है। ठीक, ये हो गया इनकी प्रमुख विशेषताएं। अभी तो ये धड़ की बात कर रहे हैं, तो इनका जो धड़ होता है ये इनका शरीर पतला लंबा होता है, शरीर काफ़ी मजबूत एवं इनके पुट्ठे जो होते हैं काफ़ी बलशाली होते हैं। बैल इनके बहुत बलिष्ठ होते हैं जो कि कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें शारीरिक नाप एवं भार की, इन पशुओं की शारीरिक नाप एवं भार क्या होती हैं, यहाँ पे लिखा है शारीरिक नाप एवं भार। शारीरिक नाप एवं भार। शारीरिक नाप एवं भार में सबसे पहले विवरण, फिर लंबाई या ऊंचाई, लंबाई और वजन। ऊंचाई सेंटीमीटर में, लंबाई भी सेंटीमीटर में और वजन किलोग्राम में। ठीक, इनकी शारीरिक नाप एवं भार क्या होती है, तो सबसे पहले ऊंचाई सेंटीमीटर, लंबाई सेंटीमीटर, वजन किलोग्राम में। विवरण में सबसे पहले बात करेंगे सांड की या नर की। तो सांड की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। ठीक, ऊंचाई कितनी, 150 सेंटीमीटर किसकी, सांड की। लंबाई 150 सेंटीमीटर और वजन इनका जो लगभग होता है लगभग 450 किलोग्राम। ठीक, ये होता है सांड का। गाय
गाय की ऊंचाई 130, लंबाई 140 और वजन 400 किलोग्राम। ये शारीरिक नाप एवं भार होता है किसका? नर पशुओं का। नागौरी नस्ल के पशुओं का विवरण में ऊंचाई कितनी? 150 सेंटीमीटर, लंबाई 150 सेंटीमीटर, वजन 450, गाय का 130, 140 और वजन 400 किलोग्राम। ये पूर्ण रूप से इनकी शारीरिक नाप एवं भार होती है। तो शारीरिक नाप एवं भार के बाद अब हम बात करेंगे इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे हम इस नस्ल के पशुओं को पहचान पाएंगे, इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं नागौरी नस्ल की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। नागौरी नस्ल की प्रमुख विशेषताएं, ठीक, नागौरी नस्ल की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? तो अगर नागौरी नस्ल की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इनका जो शरीर होता है लंबा एवं शक्तिशाली। नंबर 1 तो फर्स्ट इनका शरीर, ध्यान से देखते जाइएगा और आप लोग चाहें तो नोट्स भी बनाते जा सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर में आपसे अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा आपके एग्जाम में भी, चाहे तो BSc का हो, इंटरमीडिएट में भी आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन कोई पूछा आता है कि निम्नलिखित गाय के बारे में, निम्नलिखित तथ्यों के बारे में वर्णन कीजिए। कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर से जरूर पूछा जाएगा, चाहे तो दुधारू नस्ल का हो, भारवाही नस्ल का हो, द्विकाजी नस्ल हो, विदेशी नस्ल हो या संकर नस्ल हो। ठीक, कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अगर नागौरी नस्ल की बात करें प्रमुख विशेषताएं, तो इनका शरीर क्या होगा? लंबा एवं शक्तिशाली होता है। फर्स्ट, इनका शरीर लंबा एवं शक्तिशाली होता है। इनका शरीर, प्रमुख विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं जो बहुत मेन है। तो इनका शरीर क्या होता है? लंबा एवं शक्तिशाली होता है। इसके अलावा सेकेंड, इनकी पीठ सीधी एवं मजबूत होती है। ठीक, इनकी पीठ सीधी एवं मजबूत होती है, ये इनकी दूसरी विशेषता होती है। इसके अलावा थर्ड, सीधी मांसल टांगे, सीधी मांसल टांगे जो लंबी होती हैं। ठीक, थर्ड क्या हो गया? नर पशुओं में सीधी एवं मांसल टांगे पाई जाती हैं जो काफ़ी मजबूत होती हैं और थोड़ा लंबी होती हैं। ठीक, इनकी टांगे जो होती हैं काफ़ी मजबूत होती हैं, मांसल होती हैं, मोटी होती हैं और लंबी होती हैं। अगला फोर्थ है पतला एवं लंबा चेहरा। फोर्थ विशेषता क्या है? पतला एवं लंबा चेहरा तथा चपटा ललाट। पतला एवं लंबा चेहरा तथा चपटा ललाट। इसके अलावा अगली विशेषता फिफ्थ में बड़े बड़े कान एवं मध्यम गल कंबल। बड़े बड़े कान, इनके कान जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं और इनका जो गल कंबल होता है वो थोड़ा मध्यम आकार का होता है। बहुत बड़ा या बहुत लटका हुआ गल कंबल नहीं पाया जाता नागौरी नस्ल की पशुओं में। गल कंबल आप लोग समझ होंगे कि जो गर्दन के पास में लटकी हुई एक खाल पाई जाती है, नर पशुओं में बहुत ज़्यादा होती है, मादाओं में भी होती है, उसी को हम गल कंबल कहते हैं। ठीक, तो इनके कान जो होते हैं नर पशुओं में बड़े बड़े एवं इनका जो गल कंबल होता है वो मध्यम आकार का होता है। ठीक, इसके अलावा त्वचा जो होती है मुलायम होती है एवं मुतान जो होता है वो छोटा होता है। अगला 6, त्वचा मुलायम एवं मुतान छोटा होता है, या चपटा लिख सकते हो, शरीर से चपटा हुआ होता है। त्वचा मुलायम एवं मुतान छोटा होता है या शरीर से
चपका हुआ होता है या चपटा हुआ होता है, ठीक। इसके अलावा अगली पहचान, इनके पशुओं का रंग या इस नस्ल के पशुओं का रंग, इस नस्ल के पशुओं का रंग प्रायः सफ़ेद धूसर होता है, ठीक। नागौरी नस्ल के पशु किस कलर के होते हैं? सफ़ेद एवं धूसर रंग के इनके पशु पाए जाते हैं। नागौरी नस्ल के पशुओं की विशेषता जो होती है वो पशु क्या होते हैं? इनके धूसर रंग के होते हैं, ठीक। इसके साथ साथ इनकी जो पूंछ होती है वो छोटी होती है। अगला विशेषता अगर चाहें तो इनकी पूंछ छोटी होती है तथा पूंछ पर काले रंग का धब्बा पाया जाता है। पूंछ पर काले रंग का धब्बा होता है, ठीक। इनकी जो पूंछ होती है वो छोटी होती है तथा जहां पूंछ लटक रही होती है, जो नीचे के बाल होते हैं वहां पर काले रंग के बाल पाए जाते हैं जो कि धब्बे नुमा आपको दिखाई देते हैं, ठीक। तो ये प्रमुख विशेषताएं हो गई किसकी? नागौरी नस्ल के पशुओं की। इनकी पहचान आपको कैसे करनी है? तो इनकी जो पीठ होती है वो सीधी होती है एवं मजबूत होती है। इनकी टांगें जो होती हैं सीधी होंगी, मांसल होंगी और लंबी टांगें पाई जाती हैं। नागौरी नस्ल के नर पशुओं की पतला एवं लंबा चेहरा होता है तथा चपटा ललाट होता है। बड़े बड़े कान एवं मध्यम गलकंबल बहुत बड़ा नहीं होता है। साथ साथ त्वचा मुलायम एवं मुतान भी इनका छोटा होता है। इसके अलावा इस नस्ल के पशुओं का रंग धूसर सफ़ेद भूरा पाया जाता है। साथ साथ इनके जो कक्कुद या हम्प जो होता है इस नस्ल के पशुओं में वो भी बहुत अधिक विकसित नहीं होता है, सामान्य आकार का पाया जाता है। इसके अलावा इनकी पूंछ छोटी होती है तथा पूंछ पर काले रंग के धब्बे नुमा या गुच्छानुमा बाल पाए जाते हैं, ठीक। ये हो गई इस नस्ल के पशुओं की प्रमुख पहचान या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या मुख्य विशेषताएं या प्रमुख विशेषताएं इनकी क्या होती हैं। इसके साथ साथ अगली हेडिंग अगर हम बात करें कि इस नस्ल के पशु प्रमुख रूप से कहाँ पर पाले जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं प्योर नस्ल के पशु, तो मैंने पहले भी बताया है कि जो इस नस्ल के पशु हैं वो जैसे IVRI इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली, वहाँ पर भी इस नस्ल के प्रमुख रूप से पशु पाले जाते हैं। इसके अलावा NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में भी इस नस्ल के पशु पाए जाते हैं। इसके अलावा पशु प्रजनन फार्म जूनागढ़ राजस्थान, वहाँ भी इस नस्ल के पशु प्रमुख रूप से पाले जाते हैं। तो जो नागौरी नस्ल के पशु हैं ये निम्नलिखित डेयरी फार्मों पर भी पाले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ें आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन आपका आंसर आप तक पहुंच जाएगा। अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।